विंस्टन चर्चिल एक तरफ पूरे वर्ल्ड के लिए स्पेशली ब्रिटेन के लिए एक हीरो है जिनके लीडरशिप में हिटलर वर्ल्ड वॉर 2 हारा और ब्रिटेन ये वॉर जीतता है। जिस समय हिटलर के अंडर पूरे यूरोप ने सरेंडर कर दिया था उस समय पर भी ब्रिटेन विंस्टन चर्चिल खड़े थे। अगर हिटलर जीतता तो ब्रूटैलिटी की सारी हदें पार हो जाती। सबकी नज़रों में विंस्टन चर्चिल की इमेज एक हीरो जैसी है। वहीं पर दूसरी तरफ चर्चिल इंडिया के लिए किसी हिटलर से कम नहीं था, क्योंकि जिस पीएम की लीडरशिप में इंडिया ने बंगाल फाइमाइन देखा, 30 से 40 लाख लोग भूखमरी से मारे गए, उस देश के लिए कैसा हीरो। यही विंस्टन चर्चिल की पर्सनैलिटी काफ़ी कॉम्प्लेक्स एंड कंफ्यूजिंग है। इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। चर्चिल का जन्म 30 नवंबर 1874 को इंग्लैंड में हुआ। विंस्टन के फादर कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर थे और इनकी मदर जेनी भी काफ़ी रिच अमेरिकन फैमिली से थी। चर्चिल का परिवार काफ़ी प्रिविलेज एंड पॉलिटिक्स में था, तो बचपन से चर्चिल की पर्सनालिटी एक रेबेलियन किड के जैसी थी। पढ़ाई में तो अच्छे थे बट इसके साथ में स्कूल में काफ़ी रूड एरोगेंट टाइप के भी थे। टीचर उसे ब्राइट बट केयरलेस बताते। विंस्टन चर्चिल के लिए उनके फादर एक हीरो जैसे थे, अपने फादर को अपना आइडल मानते थे, बट चर्चिल के फादर उन्हें एक फेलियर की तरह देखते। उन्हें लगता कि उनका बेटा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ अचीव नहीं कर पाएगा। बचपन से ही चर्चिल को मिलिट्री में काफ़ी इंटरेस्ट था। इसके लिए उन्होंने काफ़ी एग्जाम दिए बट मैथ्स में फेल होने के कारण हर बार रह जाते थे। 1897 में फाइनली इंडिया में कैवलरी रिजीम मिलिट्री में एंट्री लेते हैं। इस पॉइंट पे चर्चिल को अपना नाम बनाना था, फेमस होना था। तो 1899 की बात है जब एक बैटल में अफ्रीका में ब्रिटिश आर्मी को पकड़ा जाता है, जिसमें चर्चिल को भी जेल में बंद किया जाता है। बट चर्चिल को तो कुछ बड़ा करना था, इसके वजह से वो जेल से भागते हैं 300 मील का सफ़र तय करके। और इस खबर से चर्चिल काफ़ी फेमस हो गए थे लोगों के बीच, कोई इतना करेजियस काम भी कर सकता है करके। और अभी आगे बताऊंगा कि यही करेज, यही बहादुरी उनकी वर्ल्ड वॉर 2 में भी दिखती है। जब चर्चिल 20 साल के हुए तो उनके फादर की भी डेथ हो जाती है और इसी के साथ चर्चिल भी अपना पॉलिटिकल करियर शुरू करता है 1900 में कंजर्वेटिव पार्टी से। इसके 4 साल बाद फिर पार्टी चेंज कर देते हैं लिबरल पार्टी में आके। चर्चिल पार्टी को चेंज करने में बिल्कुल नहीं घबराते थे। एक्चुअली चर्चिल ने मिलिट्री में भी कंट्री को सर्व किया है, फिर पॉलिटिक्स में पीएम के तौर पर आकर के वर्ल्ड वॉर 2 को भी जिताते हैं। और इसके बाद वो एक राइटर भी थे जिनको कि आगे चल करके नोबल अवार्ड भी मिलता है लिटरेचर के अंदर। फास्ट फॉरवर्ड टू वर्ल्ड वॉर 2, 1930s में जब चर्चिल जर्मनी विजिट पे गए तो उसी टाइम पे उन्हें दिख गया था कि हिटलर कुछ बहुत बड़ा करने की तैयारी में है। चर्चिल ने जैसे जर्मनी की आर्मी को देखा, जर्मनी की जनता में गुस्सा, जर्मनी में भड़काऊ भाषण, जूस लोगों के साथ जो होलोकॉस्ट हो रहा था, हेट स्पीच देख करके चर्चिल को पता लग गया था कि हिटलर कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। इसी के कारण चर्चिल ने पार्लियामेंट में कई बार बात भी रखी कि हिटलर वॉर की तैयारी कर रहा है, बट किसी ने भी चर्चिल की बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि एक वॉर पहले ही एंड हुई थी। अब यहाँ पर कोई भी दूसरी वॉर के बारे में सुनना नहीं चाहता था। लास्ट में वही होता है जो किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा भी होगा करके, और जिसके बारे में चर्चिल सालों से बात कर रहे थे। जर्मनी 20 साल बाद फिर से अपनी आर्मी के साथ वॉर के लिए रेडी हो जाता है। ना सिर्फ रेडी होता है बल्कि देखते ही देखते हिटलर की नाजी आर्मी एक एक करके पूरे यूरोप को अपने अंडर ले लेती है। वो जर्मनी जो अब तक वर्ल्ड वॉर 1 में हारा, जिसके ऊपर भारी सैंक्शंस लगे, इन सब के बावजूद जर्मनी फिर से वॉर में उतरता है। उस समय यूरोप में ब्रिटेन ही इकलौता ऐसा देश था जो कि जर्मनी के खिलाफ लड़ रहा था। तो 1940 में डिसाइड होता है कि चर्चिल को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। चर्चिल खुद को प्राइम मिनिस्टर के साथ में डिफेंस मिनिस्टर भी बनाते हैं और इसके साथ में फिर लास्ट में विंस्टन चर्चिल की प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में ब्रिटेन वॉर जीत जाता है। तो ब्रिटेन के लोग विंस्टन चर्चिल को किसी हीरो से कम नहीं देखते, जो कि एक सेंस में है भी हीरो, जिसने वर्ल्ड वॉर 2 जीता। जब पूरा यूरोप हिटलर के आगे सरेंडर कर चुका था तब भी ब्रिटेन के पीएम विंस्टन चर्चिल ने हार नहीं मानी। तो ये तो रहा वो जो कि दुनिया विंस्टन चर्चिल को देखती है। बट अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चर्चिल का बिहेवियर इंडिया के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं था। चर्चिल के कारण ही बंगाल के अंदर 30 लाख लोग मारे गए। भूखमरी के कारण अकाल पड़ चुका था 1943 से लेकर के 1944 के बीच में। इसके साथ में जब ये न्यूज़ चर्चिल तक पहुंचती है कि इतने लोग इंडिया के अंदर मारे गए, तो चर्चिल इसका दोष इंडियंस को ही देते हैं कि
इंडियंस प्रोड्यूस किड्स लाइक अ रैबिट। इन्हें कुछ नहीं आता, खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करवा लो बस। अगर इंडिया में भुखमरी की ऐसी ही हालत है तो गांधी क्यों नहीं मारा। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पास करते हैं चर्चिल। आज जो ट्रम्प स्टेटमेंट दे रहे हैं वर्ल्ड को लेकर इंडिया के ऊपर, तो ये विंस्टन चर्चिल के सामने कुछ नहीं था। एक देश का प्राइम मिनिस्टर इतना ओपनली ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पास करता है।